केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी सरकार के प्रति जगजाहिर है। सब लोग जानते हैं कहीं न कहीं वो नाराज हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। 2017 में पिछड़ों के नाम पर बीजेपी ने उनका प्रचार प्रसार किया, बैनर पोस्टर पे उनके नाम चले। उनको भी उम्मीद थी कि जब सत्ता आएगी तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्हीं से दिल्ली में बुला के पूछा जाता है कि बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। उसके बाद जो उनके हालात होते हैं आप सब वाकिफ हैं उससे। फिर उनको डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ता है। 22 का चुनाव आता है, सिराथू की वो सीट, विधानसभा की सीट, सूबे का उप मुख्यमंत्री हार जाता है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कहीं न कहीं आपसी भितरघात के शिकार हो गए थे केशव प्रसाद मौर्य। फिर डिप्टी सीएम का पद मिलता है, उसी पर अभी बने हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता है कि 27 के चुनाव के पहले अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो अगर 27 में बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो वो कैसे, जो उनकी एक राजनीतिक मंशा है कि यूपी का मुख्यमंत्री बनूं मैं, वो कैसे पूरा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य अकेले इतना बड़बोले या बड़े बयान देते हैं, सरकार के खिलाफ बयान देते हैं। 69 शिक्षक भर्ती मामले में जब हाईकोर्ट का बयान है कि नई सूची जारी होगी, तमाम विपक्षी दल जहां एक तरफ भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे थे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य विपक्षियों की सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। वो उन्होंने माना कि जो नई सूची के लिए जो आदेश आया है वो सही है। लगातार विपक्ष जहां योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहा था, घोटाले के आरोप लग रहे थे, वहां पर ऐसे बयान आना कहीं न कहीं दिखाता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा यूपी की वर्तमान सरकार में। हालांकि उसके बाद 2 दिन बाद यूपी की पूरी टीम, कैबिनेट से लेकर के तमाम जो मंत्री दल हैं, उसके बाद संघ आरएसएस की मीटिंग होती है। 10 उपचुनाव सीटों को लेकर के 4 घंटे की चली बीजेपी की मैराथन बैठक में जो नतीजा यही आया है कि 27 के चुनाव के पहले हमें संगठन पर काम करना है, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना है, बूथ बूथ जाना है। बूथ बूथ जाने वाली बात पर अखिलेश यादव ने मजे लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ छोड़ के भाग गया है, इसीलिए बीजेपी को अब बूथ याद आ रहा है, वो बूथ बूथ जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव 37 लोकसभा की सीटों के साथ इस समय देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने के बाद कद लगातार राजनीतिक उनका बढ़ता जा रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम लोग जो 10 की सीटें हैं 10 की 10 हम लोग जीतेंगे कांग्रेस के साथ अलायंस में। देखते हैं कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा था कि यूपी में 10 जो उपचुनाव की सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ पर जब चुनाव होगा तो वो चुनाव कहीं न कहीं 2027 के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर अयोध्या का मिल्कीपुर सीट, जहाँ पर अवधेश प्रसाद पासी के सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है। योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर 3-4 बार दौरा कर चुके हैं। अयोध्या वासियों पर बीजेपी के तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि अयोध्या के लोग धोखा देते हैं, वो श्री राम के नाम पर वोट नहीं देते हैं। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कौन जीतता है, और उसी के साथ साथ जो अन्य 9 सीटें हैं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अयोध्या खास है, उस पर जो भी खबर आपकी आप दिखाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर से, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।